ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगता है? एसएस, सोशल स्टडीज, ठीक है, सोशल साइंस। क्यों लगता है? हाँ, और कौन सा अच्छा लगता है आपको? मैथ्स, ठीक है। तो कभी आपको मैथ्स के बारे में मोटिवेशन मिला है? हाँ, बहुत अच्छा करते हो, टीचर बोलते होंगे ना आपको? हाँ, बोलते हैं। और एसएस वाले क्या बोलते हैं? धड़क बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी फ्री, और करो, ठीक है। पहला डायलॉग क्या है? अच्छा नहीं है, शायद बोला होगा या इसके दिमाग में वो होगा। यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे भरा गया है कुछ कुछ चीज़ें, राइट। अच्छा नहीं है की जगह क्या हो सकता है? और अच्छा कर सकते हो, राइट। डोंट वरी, एसएस पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा? है ना। अभी आप सच में थोड़ा सा टेंशन में हो कि नेचुरल हो, कैसे हुआ? रिजल्ट देख लिया आपने? इसलिए डोंट वरी, देखो जो है ना वो है ना, रिलैक्स। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसको छोड़ देना है, बट उसको कवर अप कैसे करना है। अगर मार्क्स कम मिलते हैं तो मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। मैं उसके लिए आपका फ्रेंड हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें से गया हूँ। हाँ, आप उस सब्जेक्ट को कैसे फ्रेंड बनाते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मेरा सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, मैथमेटिक्स, हमेशा मेरे साथ ही रहा। मतलब जब मैं एक दो बार मुझे फेलियर का उसमें आया, फेल, उसमें मैथ्स से था मेरे साथ, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं था। मेरा दोस्त कौन? मैथ्स। तो उसको मैं वैसे देखने लगे, तो मेरा दोस्त के साथ में रहता है। तो कोई भी सब्जेक्ट को आपको अगर देखना हो ना, तो अपने तरीके से देखो, दूसरे क्या तरीके से सीख रहे हो मत देखो, दूसरे को कितने मार्क्स मिले 90, 95 मत देखो। आप 40 से 45 कैसे पहुंच सकते हो, 45 से 50 कैसे पहुंच सकते हो, ये देखो। क्योंकि क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आप रनिंग रेस में दौड़ रहे हो, आपके आगे कोई निकल गया, आप ये देखोगे अरे वो तो आगे निकल गया, कैसे? आप देखोगे मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना इम्प्रूवमेंट रोज के रोज कैसे बढ़ाना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको डर नहीं रहेगा, आपको बेधड़क होके मार्क्स देखने के, एक्सेप्ट करने के। मम्मी पापा बोलेंगे, आपको मम्मी पापा है थोड़े से बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इतना ही बोलना है, एश्योरेंस देना है और मेहनत करूँगा, ठीक है। बाकी कोई कुछ उसको दिमाग पे लेना नहीं है। अब सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम मैंने 2 बार दी थी। सीए फाउंडेशन उस वक्त 90 to 93 में। अब सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम ऐसा है कि 4 पेपर थे। अगर आप एक भी पेपर में पास रह जाते हो, मतलब मार्क्स कम आते हैं या फेल हो जाते हो ना, आपको चारों के चारों वापस देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक वापस ट्राई करो उस समय, ठीक है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया। अब दूसरी बार जब रिजल्ट है ना, और रिजल्ट भी इतना अच्छा देते हैं हमको, मतलब वो सीए के एग्ज़ाम के रिजल्ट है ना, घर के एड्रेस पे आते हैं, पोस्ट से आते हैं, पोस्ट से, ठीक है। आजकल तो दिख जाते हैं इस पर, लेकिन तब पोस्ट से आते थे, ठीक है। तो पापा के हाथ में आया, पापा का पहला रिएक्शन, पास नहीं हुआ। लगता है ना एज अ फादर, एक प्राउड, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, नहीं हुआ। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता मैं सीए फेल हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं सीए के 4 सब्जेक्ट जानता हूँ, मैं मर्केंटाइल लॉ जानता हूँ, इकोनॉमिक्स जानता हूँ, अकाउंटिंग जानता हूँ, सब जानता हूँ अच्छी तरह से। नहीं कर पाया। तो उस वक्त मेरा डायलॉग था, जब पापा ने मुझे कहा नहीं हुआ, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, चेकर्स का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। मैंने मेरे अपने आप को मैंने ऐसा एलिवेट किया, तो क्या कर सकते हैं, फेल हो गया तो हो गया ना, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन क्या होता है ना, आप अगर फेल हुए कुछ सब्जेक्ट में, तो आप तो मोटिवेट कर लिया, तो दूसरे जो मोटिवेट होने नहीं देते, रहने नहीं देते आपको। अच्छा कोई ना कोई कितने मार्क्स से रह गया, आजकल बहुत कम होता है, लेकिन कितने मार्क्स से रह गया, कोई रिलेटिव नहीं निकले सब्जेक्ट, याद दिलाते रहते हैं। तो टेक इट वेरी स्ट्रांगली, मैं ये नहीं बोलूँगा लाइटली, स्ट्रांगली, कि अगर कोई मार्क्स आपको कम ज़्यादा लग रहे हो, ज़्यादा लग रहे तो अच्छा ही है, लेकिन कम लग रहे हो तो उसको कवर अप करने के लिए मेंटालिटी वैसे बनाओ, न कि डरो। सब्जेक्ट से डरोगे तो वो डर ही रहेगा, वो अपने उसमें कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको फ्रेंड बनाओ, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? प्रार्थना। कई क्लास में છે? 6 માં। આજે પીટીએલ કેટલા માર્ક્સ મેળવવાના? 80। अब क्यों, अगर 75 मिले तो? हाँ ओके, तब चाल से अब चलेगा, अब सेशन हो गया ना।
मैं एक्चुअली स्पेशली बच्चों से इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे कहा कि मैं भी उसमें से गया हूँ, कभी भी बुलिंग भी हुआ है मेरे साथ, मतलब बच्चे तंग करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत हुआ है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग कैसा हुआ है कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और पीछे एक बच्चा मुझे ऐसे बार बार ऐसे तंग करता है, ऐसे मैंने बहुत सहन किया, ठीक है। और एक बार सहन शक्ति भी होती है ना कुछ, एक बार मैं पीछे मुझे ऐसा करने गया तभी टीचर ने देख लिया, स्टैंड अप। ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, परिस्थिति में फंस जाना। फिर उधर आजकल बोलते हैं ना जेठालाल मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं हमेशा फंस जाता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन बहुत होते हैं, टीचर से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मोर ओवर बच्चों को एक ही ध्यान रखना है कि स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है। यू हैव टू एंजॉय स्कूल लाइफ विद टीचर्स, रेसेस, स्पोर्ट्स, रीडिंग, जितना कर सकते हो उतना करो स्कूल में, ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे हो कोई भी सब्जेक्ट में, उससे थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करो, मार्क्स के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के लाइकिंग के हिसाब से। अब मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं था, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से, हाँ चलो ठीक है, ये कहीं तो काम आएगा, करना तो पड़ेगा, 10th में है, पास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कि वो उस पर भी वो सब याद रखना, सोडियम को Na बोलते हैं, कैल्शियम को ये बोलते हैं, ये पोटेशियम को K बोलते हैं, ये याद रखना। ये बहुत अलग तरीके से मैंने याद किए थे फिर, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं कि एक टर्म था कॉमर्स में, गोइंग अपने कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, उसमें 7-8 कंसेप्ट थे। तो वो याद कैसे रखना, वो शॉर्ट एक 20 मार्क का कॉमर्स में एक क्वेश्चन आता था जिसमें 20 मार्क आपने आप अटेम्प्ट किया तो 20 में से आपको 18 तो मिलेंगे, ठीक है। तो याद कैसे करना है, तो मैंने एक टर्म बना लिया कंसेप्ट को याद करने के लिए, गो बी मक्का मैरी डू पियो। अब ये कुछ है नहीं, इसको निमोनिक्स मेथड बोलते हैं। गो बी मक्का मैरी डू पियो, मतलब गोभी एक गोभी है, मक्का मकई, ठीक है, मैरी लड़की का नाम, डू पियो, ठीक है। तो इसमें सब कुछ छुपे हुए हैं। गोभी गोइंग कंसेप्ट, बिजनेस कंसेप्ट, मक्का मनी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है, डू ड्यूअल कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट्स उसमें याद थे, तो मैंने वैसे ही याद किया, उसको न्यूमोनिक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले सेशन में एग्जांपल दिया कि किशोर कुमार जब मतलब जो सिंगर थे वो नहीं पढ़ पा रहे थे फिजिक्स, तो उन्होंने गाने के तरीके से वो डिफाइन किया खुद को, ठीक है, वो गाने के तरीके से बनाया और पूरी क्लास सीख गई और सबको वो गाने से ही वो डेफिनेशन याद आने लग गई, ठीक है। तो दैट वाज अ लर्निंग मेथड। तो जो सब्जेक्ट का आपको डर लगता है उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको चैलेंज करना है, कैसे नहीं बनता है दोस्त मेरा, दैट विल बी ओके फॉर यू, ठीक है। वन मोर स्टूडेंट आई कैन सी, व्हाट्स योर नेम? Zihan. हाँ ठीक है, आप आते हैं, यस बस आप फर्स्ट, हाँ ओके, विच ग्रेड? 10th। तो अभी माहौल कैसा होगा घर पे, है ना? पेरेंट्स की डायलॉग कुछ याद आते हैं? पेरेंट्स की डायलॉग याद आते हैं कुछ? नहीं, मुझे इतना नहीं बोलूँ। अच्छा गुड, अच्छा कोई बात नहीं। पेरेंट्स को है आपके? अच्छा, मतलब क्या आप कैसे मोटिवेट करते हो उनको? बस मेहनत करो और कुछ नहीं चाहिए, हाथ में आएंगे कोई बात नहीं, आगे मेहनत करो। गुड, वेरी गुड। और थोड़ा सा अगर समझो कहीं उसको कोई दूसरा इंटरेस्ट है, कुछ खेलने जाता है या कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करता है, तब डायलॉग कैसे होते हैं? सच बता दो। ओके गुड। आपके कोई मतलब कोई चैलेंजेस रिगार्डिंग स्टडीज और रिगार्डिंग बिहेवियर और एनवायरनमेंट? बोथ बिहेवियर एंड स्टडीज में चैलेंजेस जैसे कि कुछ एक दो सब्जेक्ट्स है जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, पसंद हो, कभी कभी उसमें रह जाता है, मार्क थोड़े कम आ जाते हैं, तो एक चैलेंज दे देता हूँ अपने आप को, पूरे हो जाते हैं। और बिहेवियर को लेकर मैं क्लास में डिसिप्लिन में रहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना डिसिप्लिन में रहता हूँ, पर ऐसा मैं खुद को पूछता हूँ कि मैं डिसिप्लिन में हूँ या नहीं, कभी कभी लगता है कि मैं डिसिप्लिन में। गुड। सेल्फ क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद को अगर आप मोटिवेट करते हो, खुद को क्वेश्चनिंग करते हो या फीडबैक देते हो, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। गुड, ऑल द विशेस, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट वरी अबाउट मार्क्स, जस्ट एंजॉय द सब्जेक्ट। इस पर एक ही चीज याद आती है मुझे कि बहुत बड़ा स्कोर बना था ऑस्ट्रेलिया ने, 434 रन इन वनडे क्रिकेट,
और 434 वनडे, ये 10 साल पहले की बात है। 434 मतलब बहुत बड़ा स्कोरिंग होता है 50 ओवर्स में, सामने हाँ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो थक जाते ना पहले बॉलिंग कर करके, भाग भाग के, साउथ अफ्रीका की दूसरी बैटिंग। तो 434 आधे साउथ अफ्रीकन जो होंगे उनकी कंट्रीज में सोचेंगे हम क्या हार गई मैच, अब क्या कौन बना सकता है इतना, ठीक है। माइंडसेट देखो, ड्रेसिंग रूम में शांत था पूरा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू में देखा मैंने, हर्षल गिब्स ने बताया है जो उनका कैप्टन था, ठीक है। तो उसने सिर्फ जाके ड्रेसिंग रूम में बोला, बॉयज फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, जस्ट एंजॉय क्रिकेट टुडे, एंजॉय करो क्रिकेट को। ऐसे एंजॉय किया कि 4 रन ज़्यादा बना के जीत भी गई, हाईएस्ट स्कोरर भी हो गई, इतना मतलब थक कर भी। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं रहा ना, रिजल्ट का जो है वो देखा जाएगा, एंजॉय करेंगे क्रिकेट। इधर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या लेते हैं उस सिचुएशन को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, आपका नाम? विहान। विहार, कौन से? विहान। विहान, ओके। कौन से क्लास में हो? 7th। ओके। सो अभी होगा पीटीएम नीचे? हाँ। कैसा है आपके अभी? अच्छा है। चलो। पेरेंट? ओके। मतलब कैसा लगता है आपको कि आपके जो स्टडीज हो रहे हैं उसके लेके मम्मी पापा आपको हेल्प करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल बेझिझक बताना है। इस बार तो पूरा इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट था पूरे तरीके से। मतलब कैसे? मतलब कुछ कहा नहीं, जैसे आपको परफॉर्म करना है करो, लाइक दैट ना? हाँ। कोई टेंशन नहीं। हाँ। तो उसमें आपने मतलब सही तरीके से आपका इनपुट दिया कि नहीं, छोड़ दिया? नहीं, मैं किया, इनपुट किया। मम्मी हंस रही है, डायलॉग सब समझ में आ गए। ये ठीक है, चलो ठीक हो। दिस वन जर्नी, एक एज होता है ना, हर एज में का एक जर्नी होता है, वो एंजॉय भी करना है लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आप बताइए मैम। फिर ग्रेड 5 है, ग्रेड 5 वो मेरे साथ पढ़ता था। आई यूज टू टेक इन स्टडी, कुछ सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए तो आफ्टरवर्ड वी हैड अ ट्यूशन। और मतलब कोविड टाइम में स्पेशली वी हैड अ ट्यूटर बिकॉज स्कूल में नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑनलाइन क्लास। बाद में वो वही ट्यूटर के साथ भी कंफर्टेबल वो आते थे तो मेरा नॉलेज उतना नहीं होता था, बट ही यूज्ड टू गाइड हिम क्वाइट। मी बीइंग दैट ओल्ड स्कूल पेरेंट, मुझे लगता था कि ट्यूशन से समथिंग विच इज वेस्ट ऑफ टाइम। और हमारे टाइम में वी डिडंट यूज गो टू ट्यूशन। तो एक मुझे बार बार ये फील होता था कि अगर वो ट्यूशन में डिपेंडेंट रहेगा या हमसे ही पढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसे सेल्फ स्टडी या सेल्फ लर्निंग समझ नहीं आएगा। बाय ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस के ट्यूटर अब नहीं आते ऑलमोस्ट अ ईयर और 6 मंथ लाइक। तो अभी हमने, क्योंकि अभी वो ग्रेड 7 में है तो उसका पेस ऑफ लर्निंग उस तरह से हो रहा है कि आई वी कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग ऑन, तो मैं उससे खुद पढ़ के उसको पढ़ाऊँ तो कोई लॉजिक नहीं। तो अभी वो खुद से पढ़ रहा है, आई मीन ही इज मैनेजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन हिज ओन और स्कूल वर्क बेसिस। ठीक है, मतलब हमें अब एग्जाम्स और मोर लाइक वेकेशन फॉर एक दिन छुट्टी है, थोड़ी देर स्कूल से आ जाना है, ठीक है। अभी दैट प्लेस भी अपने आप करना सीख रहा है। गुड। अब आपको एक एनालॉजी बताता हूँ मैं, सेल्फ लर्निंग के ऊपर जो आपने ये दिया ना स्पेसिफिकली आपने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब तक स्कूल फीडिंग किया जाए, वो भी अपने अपने परसेप्शन से। मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैं पढ़ के उसको पढ़ाऊँ, दैट इज़ नॉट लॉजिक, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है और बच्चे का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, उसकी कैपेसिटी भी अलग होती है, आपकी कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है। उससे भी एक नेचुरल, बच्चों को भी एक नेचुरल ब्रेन मिला हुआ है जो बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम भी करता है और अंडरटेक करते करते आगे बढ़ते हैं, राइट। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया नर्सरी के बच्चों के ऊपर, ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स गेम्स, वो 15-20 बच्चों को बिठा दिया गया, ब्लॉक्स रखे गए। ये हर स्कूल में जहाँ पे मॉन्टेसरी है या अपने इंडियंस जो टीचिंग होती है गुरुकुल की, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है सेल्फ लर्निंग। तो बिठा दिया गया, पहले 15 मिनट टीचर ने बच्चों को हर तरीके से हेल्प किया। एक ब्लॉक दिया, यहाँ डाल, यहाँ रख, यहाँ डाल, यहाँ डाल, ठीक है। तो पिरामिड बनाना, ग्लोब की जगह पे ग्लोब रखना, ठीक है, रिंग्स की जगह पे रिंग्स रखना, ये सिखाया, ठीक है। अब 15 मिनट दिखाने के बाद नेचुरल लर्निंग पे छोड़ दिया गया। क्या करते हैं, तो कोई बच्चा वो जो रॉड्स होते हैं किसी पिरामिड में रिंग डाल दे रहा है, रिंग वाले में कुछ और डाल दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो 2-3 बच्चे और देखते रहे तो वो
वो देखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो पूरा निकालते हैं और फिर वो रिंग डालते हैं, रिंग की जगह रिंग डालते हैं, क्योंकि पहले क्या दिखाया गया ऐसे ही शेप होता है। उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उनको सिर्फ गाइडेंस देने की जरूरत होती है, देन दे लर्न बाय देयर ओन। लेकिन अगर हम लोग कभी कभी कोई पेरेंट्स होते हैं ना, नहीं नहीं ऐसे ही मैं हूँ, आधा घंटा मेरे सामने ही लिखना है तेरे को, ऐसा नहीं होता है। वो नहीं, वो जो शायद 3-4 पेजेस लिख सक रहा होगा, एक ही पेज लिखेगा स्ट्रेस में, क्योंकि अभी गलत हो जाएगा तो कुछ पीछे शब्द आएगा। या जैसे मैंने पहले सेशन में बोला कि एक्सप्रेशन, वर्ड्स एंड एक्शंस, पहले वर्ड्स आएंगे, फिर एक्सप्रेशन चेंज होंगे, फिर एक्शन चेंज होंगे। तो बच्चा हमेशा एक स्ट्रेस में होता है, वो ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप नेचुरल लर्निंग जब तक नहीं छोड़ोगे, जब वो गिरेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो कैसे उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है। साइकिल सबने चलाया, राइट, आप लोगों ने चलाया साइकिल्स, 1-2 बार कहीं लगा भी होगा। अभी आजकल बच्चे ज़्यादा गिरते नहीं, पहले तो बहुत गिरते थे क्योंकि आजकल वो एक देखने के बाद एबिलिटीज आ गई है सेल्फ कंट्रोलिंग की, तो बहुत से बच्चे गिरते भी नहीं है, लेकिन कभी तक कभी कोई कहीं गिरता है तो आप खुद होकर खड़े होते हो ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आज आप बाहर भी जाओगे तो वहाँ पे हर समय पेरेंट्स नहीं होंगे, यू हैव टू लर्न बाय देयर ओन। सो गुड थिंग, नेचुरल लर्निंग इज अ बेस्ट थिंग, भले उसमें 2-3 बार सक्सेस ना मिले। और सक्सेस का डेफिनेशन भी हमने ही ये किया, स्पेसिफाई किया कि नहीं 90 तक पहुंचे तो ये सक्सेस है, नहीं, दैट इज नॉट अ थिंग। आपको सब्जेक्ट कितना समझ में आया, उसका आप कितना यूज़ करने वाले हो। जैसे अकाउंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अकाउंटिंग अपने हर फील्ड में यूज़ किया है। मैं अकाउंटिंग का लोगों को बताता भी हूँ कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे इकोनॉमिक्स में ये पार्ट अच्छा लगता है, मुझे मर्केंटाइल लॉ में ये अच्छा लगता है। तो मैंने मेरे चीज़ों से सीखा, भले उसमें मैं पास नहीं हो पाया CA फाउंडेशन में, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि उसमें से मैंने गेन किया बहुत सारा, ठीक है। मेरा दूसरी तरफ लिखा हुआ था, साइकोलॉजी की तरफ लिखा हुआ था, आई मेड माई रूट इन दैट वे। तो कभी भी ध्यान में रखो, नेचुरल वे में जो लर्निंग होगा, भले देर लगेगा, लेकिन दैट विल बी अ वेरी पावरफुल लर्निंग, गुड थिंग। तो अभी आपको अगर समझो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 75 मिले तो ठीक है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। और सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला? अच्छा, SS, हिस्ट्री, सिविक्स, है ना, हिस्ट्री। आपको 2-3 साल पहले की कोई चीज़ याद है जो आपको कुछ सर्टिफिकेट मिला होगा या पापा मम्मी ने बहुत तारीफ की होगी? कौन सा? कब? हाँ, तो क्या कैसा लगा था उस वक्त? अभी हिस्ट्री अच्छी लग रही? ये हिस्ट्री है ना? इट इज हिस्ट्री, लेकिन अच्छा लग रहा है ना? तो हिस्ट्री में है ना, ये मेरा भी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट था। मैं हमेशा बोलता था कि वो लोग ऐसे करते तो मैं क्यों सीखूं। लेकिन ऐसा समझ लो, माइथोलॉजी के इससे समझ लो कि वो ऐसे भी इंसान हुआ करते थे जो ऐसे ऐसे चीजें करते थे। जब आप वे ऑफ चेंज करते हो ना, तो मुझे सबसे अच्छा हिस्ट्री लगने लगा। हाँ बोलो, अच्छा लग रहा है, सुन रहा हूँ मैं। क्योंकि आप वे ऑफ चेंज करो, डोंट वरी अबाउट द मार्क्स एंड ऑल दैट। उस सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट चीज क्या है वो देखो और उसको लिंक लगाओ, क्योंकि जहाँ तो पड़ेगा ही उसमें से, आपको पेपर तो देना ही पड़ेगा, राइट? सो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट दैट एज अ फ्रेंड। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट अ सेशन ऑफ लिटिल अबाउट द थिंग्स। थोड़ा सा इसके आगे का, हाँ, आपके जो इश्यूज है, दैट इज इमोशनल चैलेंजेस, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी, इंटरनेट प्रैक्टिस एंड मैनेजिंग स्क्रीन एडिक्शन, राइट? तो जैसे पहले सेशन में हमने एक थेरेपी ली थी। पहले सेशन वाले कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? कोई है? कोई नहीं, ठीक है। एक थेरेपी ली थी हम लोगों ने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हाउ योर माइंड वर्क्स और कहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई से क्लोज योर आइज, आपको कुछ मिनट, 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो थ्योरी के ऊपर जाते हैं, व्हाट इज दैट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट? सो क्लोज योर आइज मीन्स क्लोज योर आइज, relax. Inhale once, hold it for 2-3 seconds. Exhale it. Relax. Your favorite dish.
रिलैक्स, ओपन योर आइज। कितने डायलॉग्स थे? कितने डायलॉग्स बोले मैंने? 3 वर्ड्स है ना? आपका माइंड कहाँ कहाँ पहुँच गया? गेटिंग माय पॉइंट? अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, किसको डिश दिखी फेवरेट? कैन यू नेम? नहीं, डिश का नाम। हांडवा, पास्ता, पिज़्ज़ा, दिल्ली चाट, डायरेक्ट। ओके, व्हाई आई एम आस्किंग दिस? अभी देखो क्या होता है। डिश दिखी आपको, कलर्स किसको दिखे? ओके, साइजेस ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्मेल किसका एक्टिवेट हुआ? हाँ, वो तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे, हम लोग काफ़ी सारे थेरेपी लेते हैं। अभी देखो इसका मेन रीज़न क्या है? ओके, किसको घर दिखा खुद का, घर में बैठे हो आप? ओके, या रोड साइड भेलपुरी पानीपुरी? ओके, कोई बिल के साथ दिखा या दूसरा पे कर रहा है? ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन पे हमारा माइंड कहाँ कहाँ चला गया है। ओके, यही एक इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग कोई शब्द बच्चों को बोलते हैं, तू ये मत कर, तू ऐसा ही है, तूने यही किया, तूने ही किया, तूने टाइम वेस्ट किया, लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है। सोचो उस दिमाग ने उसको कहाँ कहाँ लेके गया होगा। ये जर्नी है। आप खाना बना रहे होते हो और किसी ने बोल दिया कि वो डिश उस दिन बहुत अच्छी बनी थी, तो वो चीज़ आप में कितने अच्छी तरह से आ जाती है कि आप वो डिश भी अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो, जो भी आप उसको काम कर रहे हो। और आप अच्छे से काम कर रहे हो और आपको एक डायलॉग मिला, तो ये जो है ना, मेरी दिवस पकड़ी गई थी, हो गया। आपका दिमाग कैसे शुरू होता है? नहीं होने वाली चीज़ें भी होती है, खुद गिर जाए, ये कर जाए, वो या फिर क्या नदी बनाओ। गेटिंग द पॉइंट? तो शब्द का बहुत असर होता है। ये अभी आपने देखा है, बहुत सारे ऐसे थेरेपीज़ है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिसमें पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली इज टू बी इन्फ्यूज्ड। तो पॉजिटिव लैंग्वेज साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई एम रिसर्चिंग फ्रॉम लास्ट 7 years। उस पर मेरे 1-2 पेपर प्रेजेंटेशन भी हो चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं भी जैसे बचपन से सहते आ रहा हूँ, वही मैं चीज़ सीखते आ रहा हूँ कि कहाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ खुद को, ताकि मैं रिसोर्स बन सकूँ, या सबसे पहले मेरी जो बेटी है उसको मैं ठीक से पेरेंटिंग कर सकूँ। तो बेटी, माई चाइल्ड वॉज वेरी हाइपर। लेबलिंग नहीं है, ये फाइंडिंग्स है। हम लोग लेबलिंग करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट अगर बताता है आपको कि ये है, तो ही आप वो वर्ड यूज़ करो, वो खुद तक रखो, लेकिन आप खुद होकर लेबलिंग मत करो। ये स्लो है, ये बहुत रूड है, ये बहुत लिथार्जी वाला है, ये लेजी है। हम लोग हमारे परसेप्शन से, जिनको इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, शायद आपको है नॉलेज, लेकिन शायद इतना नहीं होगा उस पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में जितना आप परसेप्ट कर लेते हो। और उसमें क्या होता है, अननोइंगली आपका भी अनइंटेंशनली वो लेबलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन इम्पेशेंट बिहेवियर। आप भी कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हो, आपकी भी कैपेसिटी है, राइट। लेकिन लेबलिंग करने से बचिए, पहले रूट कॉज देखिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही आपको कोई फीवर होता है या पैर में कुछ लगता है तो हम लोग दवाई करते हैं उसकी, ठीक है, डॉक्टर के पास जाके। वैसे ही थॉट्स का भी होता है। डोंट वरी कि आपको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आज वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज में, इंडिया में भी बहुत सी जगह पे, अगर आप सही समय पे कोई रूट कॉज ढूंढ लेते हो और उसका सही समय पे इलाज करते हो, तो दैट आर कॉल्ड वेरी इफेक्टिव एंड नॉलेजेबल पेरेंट्स। अब टर्म्स बदल रही है। पहले क्या था कि नहीं मेरे बेटे में ये प्रॉब्लम है, बेटी में, तो लोग हंसेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको रोक रहे हो। और मेंटल कॉजेस, मैं मेंटल मतलब वो मेंटल वो वाला नहीं, मेंटल कॉजेस मतलब जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, स्लो रीडर्स होते हैं, या हाइपर होते हैं, या ADHD होते हैं, उनका सही समय पे एक काउंसलिंग या थेरेपीज या जो भी है वो होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, लेकिन वो फाइंड आउट करो अपने नॉलेज से, उसमें नॉलेज फाइंड करने की कोशिश करो। जैसे आपने एक ऑटिज़म सुना होगा, ठीक है, काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं पता है, मैक्सिमम पहले खुद ऑटिस्टिक पेरेंट्स अपने चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या रिसोर्स हो सकते हैं। उससे पहले वो एम्पैथेटिक बनते हैं
और अपने बच्चे के लिए वो रेडी रहते हैं सर्व करने के लिए। ये आजकल के पेरेंट्स करना शुरू कर दिए क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गया है ऑटिज्म पे, पिक्चरें बनने लग गई, फिर तारे ज़मीन पे आया, तो अवेयरनेस बढ़ गई ना। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जो चैलेंजेस में से जा रहे हैं ना, तो दे आर ऑल बिकॉज उनकी एक जर्नी है, जैसे हमारे चैलेंजेस थे हमारे वक्त वैसे उनके हैं। और जैसे जैसे डिकेड होता है ना, एक 10 साल का गैप हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आज इनके पास जो है ना वो शायद 20 साल पहले 25 साल पहले नहीं था, हमारे वक्त भी नहीं था। तो इनका दोष नहीं है, दे आर इक्विप्ड विद टुडे दिस वीडियो कैमरा या AI आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए चीज़ें आ गई है, रेस्टोरेंट्स अच्छे अच्छे बन गए हैं, स्वैंकी फर्नीचर्स फिक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। तो वो इनका दोष नहीं है, वो सब देख रहे हैं। और आज से 10 साल के बाद ये उसमें कुछ रिसोर्स बनेंगे विद देयर एबिलिटीज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो क्यों ना उनका गाइड बना जाए, उनके चैलेंजेस को अभी से सॉल्व किया जाए, ताकि वी वुड बी एज अ गुड पेरेंट एंड गुड पेरेंटिंग। चैलेंजेस होते हैं, आपके भी काफ़ी सारे हेल्पलेसनेस होते होंगे, टाइम का होगा, जॉब है, बिजनेस है, लेकिन वी शुड नॉट टेक दैट एज अ एक्सक्यूज। हम लोगों को उसको एक्सक्यूज नहीं करना है। दिन में आधा एक घंटा तो आपको बच्चों को देना ही पड़ेगा। बी देयर फ्रेंड इन दिस एज, बिकॉज दिस एज यू नो कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वॉइस बदलता है, परसेप्शन बदलते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, खुद के चेंजेस होते हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग इमोशनल चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक केस स्टडी ऐसे हो गया था कि एक बच्चा बहुत शांत बैठा हुआ है, 3, 4, 5 दिन से शांत बैठा हुआ है। तो पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे क्या हुआ, तो बोल। अब एक पेरेंट ने ऐसा कि बोलता क्यों नहीं, तो एक्शंस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, ठीक है। बोलता नहीं, तो आखिर में क्या हो गया, सच में बोलना बंद कर दिया उसने, ठीक है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, देन समबडी सजेस्टेड कि आप एक बार काउंसलर को बता दो। लेकिन एक टैबू होता है ना, काउंसलर को पता है तो मेरे बच्चे में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो। अगर कुछ वुंड लग गया है, वो नहीं करोगे तो शायद आगे जाके गैंग्रीन बन सकता है। तो आप काम टाइम पे कैसे दवाई लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, सब लेते हो, वैसे ही है। तो लेके गए, कुछ नहीं बोला, पहले सेशन में कुछ नहीं बोला, दूसरे सेशन में सिर्फ ऐसा किया उसने, बोल मैं हूँ तेरे साथ, कोई सबसे पहले रो दिया, क्योंकि इमोशंस भरे पड़े होते हैं। 90% ऑफ केसेस ऑफ काउंसलिंग में बच्चे या कोई भी पेरेंट्स भी या कोई भी रो देते हैं, बिकॉज अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, दे आर वेंटिंग आउट से पहले इमोशन ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो खुलने के बाद जब बोला कि क्या बता, तो चल पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे, बता क्या, तो लास्ट के 10 मिनट में बताया उसने कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बाद में सही गाइडेंस नहीं मिलता है, पेरेंट्स समझते नहीं हैं, या कोई पेरेंट्स झगड़ते हैं, कोई फ्रेंड को पूछने जाओ तो वो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। देन आई गाइडेड हिम ऑन सर्टेन पॉइंट। वो करने के बाद 3 से 4 दिन में पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि नाउ ही इज़ टॉकिंग एंड ऑल दैट, वो शेयर कर रहा है। तो कभी कभी हम लोग लेबलिंग कर करके उसको ब्लंट बनाते हैं, और हम लोग सॉल्यूशंस का जो दरवाजा होता है ना वो बंद करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, नोटिफाई करना कि कहाँ क्या कॉजेस है। कभी कभी एंथुसियाज्म से भी होता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है और कुछ शेयर करना चाहता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो बहुत सोच के आता है कि आज मुझे सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, आज घर पे जाके ये बताना है, वो बताना है। तो ऐसी एक केस स्टडी हुआ, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको सर्टिफिकेट मिला 2nd ड्राइंग में, ठीक है। एंड ही केम टू होम, बहुत खुश हो गया ड्राइंग में ये मिला, वो मिला, ठीक है। आया घर पे तो मम्मी ने वेलकम किया, ठीक है, बैठे, सुपर सर्टिफिकेट, गुड। अब पापा के पास गया, ये पापा मम्मी सब स्पेसिफिक नहीं है, कोई पापा होता है कोई मम्मी होती है, दोनों भी होते हैं, ठीक है। तो पापा को बोलो आमा शू पेलो शू काम नहीं। अब सोचो आप क्या सोच के आया होगा बच्चा कि क्या मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, तो सर्टिफिकेट उसने ऐसे फेंक, नहीं ना थी तुझे। तो इमोशनल चीज़ें काफ़ी सारे हैं, हमें वो पहले समझने हैं, एंड देन वी हैव टू बी रिसोर्स फॉर दैट। हम लोग अगर सिर्फ चैलेंजेस पे ध्यान देंगे ना, तो मतलब प्रॉब्लम्स पे, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन से दूर होते जाएंगे। ये आपने भी देखा है कि कोई भी चीज़ का पहले सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है, ठीक है। सो इमोशनल चैलेंजेस के कोई अगर इश्यूज आपके साथ है तो यू कैन शेयर, हम लोग 1 by 1 सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव अहेड।
कभी आप मुझसे से गए हो या ये सुन? कौन से एज का बच्चा है? 14। और आगे क्वेश्चन? तो क्या करते हैं उसमें? नहीं, उसके आगे की उसकी एक्शन क्या होती है? मतलब वो खुश होता है तो क्या करता है, एकदम सैड होता है क्या करता है? ओके, वो तो सोशल मीडिया का वो तो अलग से मैं टीम्स के लिए देता हूँ सबके सेशन। इट्स नथिंग अबाउट वेरी आर्टिफिशियल, उसके नाम ही आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो व्हाई वी आर फियरिंग अबाउट दैट? तो उसके लिए अलग सेशन है, हम लोग सर को बोलेंगे तो विल अरेंज वन सेशन विद टीम्स। डोंट वरी, योर वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड फोमो कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड। ठीक है, चलो ठीक है, आपका चैलेंज है कि ज़्यादा मूड स्विंग। आप मतलब क्या जॉब करते हैं? आपका जो डेली प्रोसीडिंग होता है, पेशेंट्स को देखते होंगे, ठीक है? कभी कभी सब पेशेंट्स एकदम जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाते हैं, मतलब योर डे इज़ वेरी गुड, ठीक है? उस दिन आपको फीलिंग क्या होता है ना? हैप्पी होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं होती है। हर कोई पेशेंट कोई अलग रिफ्लेक्शन देता है, या सही तरीके से कभी कभी वाइटल चेक नहीं होना, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, कुछ चीज़ें फाइंडिंग्स नहीं मिल रही होगी, तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। देन यू से इट, वी कॉल इट बैड हेयर डे, है ना? एक बैड हेयर डे एक टर्म है। जिस समय आपके बाल अच्छे नहीं दिखते हैं तो आपका पूरा दिन खराब जाता है, ऐसा आप जाते हैं ना, उसको इंग्लिश में बैड हेयर डे बोलते हैं, राइट? उस वक्त आपका मूड कैसे रहता है? तो मूड स्विंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट एक जर्नी। एज के हिसाब से भी रहता है और प्रोफेशन के हिसाब से भी रहता है, पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी रहता है। सो बेटर वे, फाइंड आउट कि कौन सा समय मेरा मूड अच्छा होता है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगेन, एक तो 14 साल की उम्र, मूड स्विंग तो आने ही है। और आजकल कैसा है ना, एक तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, या तो लिस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये कैसे? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे? सोशल मीडिया या टॉकिंग, ठीक है? उसमें से भी हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आजकल हर एक के पास, हर टीम के पास लेजिटिमेट या एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी जरूरी नहीं है। वो अपने हिसाब से परसेप्ट करता है कि ये चीज़ ऐसी है। हाँ, जिसको पता है वो कभी भी बैलेंस रहेगा या रहेगी, एंड दैट पर्सन विल बी हेल्पफुल टू अदर टीम। लेकिन जो खुद कंफ्यूज है वो दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। सो बेटर वे, यू बी फ्रेंड विद दैट गर्ल और बॉय, यू बी फ्रेंड विद एंड से दैट ओके, होता है, डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई एम योर फ्रेंड। फाइंड आउट द कॉज। बातें करते करते आपको पता चल जाएगा। उस वक्त आपकी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं आना चाहिए, आपके परसेप्शन ज़्यादा नहीं आना चाहिए, सिर्फ सुनना है। पता है आपको, एक टर्म है आज, बच्चे बहुत बोलना चाहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। ये आज मतलब आजकल ट्रेंड है। उनको बोलने की इच्छा भी होती है, लेकिन दे आर नॉट फाइंडिंग रैपो, एक रैपो जिससे मैच हो जाए। फिर वो जिससे रैपो मैच हो जाए ना, वो टीचर हो या मामा हो या काका हो, जो ज़्यादा फ्रेंडली होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं। एंड थैंकफुली माई डॉटर इज सेइंग एवरीथिंग टू मी। हम मतलब मैं मेरी वाइफ को हर चीज़ बताती है, इवन किस पे क्रश आया था, क्या आया था, सब कुछ बता देती है। शी इज़ वेरी फेयर इन दैट, एंड शी इज़ नाउ साइकोलॉजी स्टूडेंट। मैं मेरे बेटी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वो सीखी उसमें से, वो भी बहुत इसमें से गई है, उसको भी बुलिंग में से गई है वो। इन 10th स्टैंडर्ड शी सेड आई डोंट वांट टू लर्न बिकॉज ऑफ बुलिंग, क्योंकि 2 साल पहले ही कोविड गया। उसके बाद एकदम उसे क्लास जाना पड़ा। फिर क्या होता है ना, किसी में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कोई जेलसी होती है, कुछ होती है तो बुलिंग स्टार्ट हो गई। वो बहुत फ्रेंडली थी तो उसको नाम दिया गया, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोशल थी, फ्रेंडली थी, किसी को भी अच्छा दोस्त बना देती थी, ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उसमें बुलिंग हुई। तो 10th क्लास में लिटरली शी सेड आई डोंट वांट टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही नहीं है। सर्टेन थिंग्स हैपेंड, गुड थिंग्स हैपेंड, शी स्टडीड एंड टुडे शी इज़ हैप्पी, शी इज़ इन MS यूनिवर्सिटी। और मैं कहने का मतलब यही है कि अगर चैलेंज है ना, तो उसको उस तय तक पहुंचना है। ट्राई टू सीट विद योर डॉटर एज मच एज यू कैन।
और एक कंफर्ट टाइम पे बात करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। वो पॉइंट जब निकलेगा ना, शी विल बी फ्री टू शेयर एंड वो फिर आपको मूड स्विंग भी दिखने लगेंगे। शी विल बी हैप्पी। मूड स्विंग होते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस ऑफ योर केमिकल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। कभी कुछ केमिकल ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो जैसे हर कोई जाता है, मतलब इवन मैन एंड वुमेन दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू मूड स्विंग्स, तो वैसे ही है। बी फ्रेंड एंड डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दैट। कोशिश करो, उसमें कोई चैलेंज आता है तो यू कैन पुट द मैसेज। एनीबडी एल्स? कोई है और? थोड़ी शेयर करते सकता अगर फेस के लिए सपोज कि मत आवे છે हम्म। આપણે લાઈવ લાઈવ બટ તો કોઈ શેર કરી જरूरी है तो भाई ना બટ પછી કે પણ એમ કે હું કરતા ये जनरल एक होता है, मतलब देखो, एक पानी में अगर हम लोग कंकर मारते तो क्या होता है? बार बार कंकर मारे तो रिपल्स आते हैं, वेव्स आते हैं, और अंदर का दिखेगा कब? जब वो शांत हो जाता है। इसलिए हमारे बड़े क्या बोलते थे हमेशा? गुस्सा जब होते थे तो क्या बोलते थे? शांत है, शांत है, बेस एक जगह बेस। मेरे दादाजी बोलते थे बैठ जा। मेरे को जब गुस्सा आता था, बैठ जा, पानी पी, वो बातें, वो स्टोरी सुनाते थे, शांत करते थे। आई वॉज वेरी नाइस फ्रेंड विद माई ग्रैंडफादर। तो उन्होंने मुझे समझा कि इसमें ये प्रॉब्लम तो है, इसको कैसे किया जाए। तो वो बैठते थे, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती थी वो बातें शुरू कर देते थे, ठीक है। तो ऐसा करते करते आप जब देखते हो ना कि वो कुछ नहीं बोल रहे, जब हैप्पी होता है तो उसके साथ हो लीजिए आप। लेकिन जब आपको सैड रहता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा बोलते अरे सोचिए शेयर करना बदल ठीक थे जैसे, बस ऐसा बोल के छोड़ दो। उसकी जो तरंग है ना, वो शांत जब होगी ना, तब अपने आप आपसे शेयर करना शुरू करेगा। उसको बोलो मत, बोलने से क्या होगा ना, आप तो कहीं शेयर करते नहीं, तू कहते नहीं, तो आम अच्छे, वो फिर वो ब्लंट होते जाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया तो इंसान ब्लंट हो जाता है, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस रहता नहीं है। फिर वो डांट हो, मार हो, कुछ भी हो। एक पेरेंट्स ऐसे थे कि ये बच्चा सुनता ही नहीं है, बस उसको मारा बोला। आपके स्टेटमेंट में कितनी सारी चीज़ें हैं, मारा सब। तो बच्चा अब डंडा खुद लेके आता है, मारो मैं, क्योंकि उसका शरीर, उसका माइंड वैसा हो गया है कि आप मारेंगे मेरे को, कुछ नहीं होने वाला है। ये एक्सट्रीम स्टेजेस पे तो क्यों ना हम फ्रेंड बने। मतलब देखो, आज की जनरेशन जो है ना, रियली दे आर स्मार्ट। मैं खुद सीखता हूँ मेरी बेटी से कि क्या कैसे करना है, वो ये ऐप कैसे करना है, क्योंकि हम लोग भी हैं, हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन एक एज होती है, अपनी प्रायोरिटीज अलग होती है, अपने जॉब्स अलग होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा उस पर टाइम नहीं बिता पाते, वो लोग बिताते हैं। तो उनको पता है कि कौन सा क्या करना है, गेमिंग क्या करना है, क्या करना है। तो मैं अपने बेटी के साथ गेमिंग भी करता हूँ, चलो आधा घंटा करना है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो उसका जो अंदर की हुक्की होती है वो निकल जाती है। नहीं, मेरे पापा मेरे साथ, कि वो फ्रेंड को बोला मैं कूल पापा, अरे हाँ ठीक है, कूल तो कूल क्या है उसके ना, उसके ढंग से। इट्स ओके टू बी कनेक्टेड विद दिस जनरेशन। बहुत अच्छी जनरेशन है, बहुत टैलेंटेड है, उनके सिर्फ फ्रेंड बनने की जरूरत है, उनको सही एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है ना कि पॉपुलेशन आज जो एज है ना टीन्स की, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सबसे ज़्यादा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रिसोर्स पूरे वर्ल्ड में कितना कैप्चर करने वाला है। मतलब आज ये बैठी है, आप लोग बैठे हो, यू नेवर नो कि 5-10 साल के बाद आप कोई एक बड़े कंपनी में एक रिसोर्स पर्सन बनोगे, खुद की कंपनी खोलोगे, या यूएस में रहोगे, यूके में रहोगे, सिर्फ बाहर नहीं, इंडिया में भी काम करते हुए आप बहुत अच्छे इसमें रहोगे। क्योंकि आज इंडियंस के सिवाय किसी का कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। कोई भी आप कंट्री ले लो, यूके में तो आपको पता ही है 80-90% बिजनेसेस ऑफ पटेल, होटल बोलो, सब बोलो, इंडियंस है। हमको जाके लगता है कि इंडिया छोटा इंडिया है। मतलब ये प्लस पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन वी कैन से, ठीक है। तो कभी भी आप इसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश की। जैसे मैम ने कहा कि मूड स्विंग जब होता है ना, तो उसको पॉजिटिवली कैसे देखना है। तो एक बच्चे के साथ ऐसे ट्रीटमेंट किया कि स्टेज पे बुलाया, पहले ना उसको वो कड़वी दवाई आती है बुखार की, वो पाउडर से चखाया, ये कैसी है कड़वी, ठीक है। फिर शुगर खिलाया उसको, अच्छा है, ठीक है। तो लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। तो बच्चे को वो ट्रीटमेंट समझ में आ गई कि कड़वा भी कभी कभी होता है लाइफ में, कभी कभी मीठा भी होता है। तो मूड स्विंग के बारे में आपको उसको नॉर्मलाइज करना है। अरे ये होता है, कोई नहीं है। हम लोग कभी जब सेंसिटाइज करते हैं ना कोई चीज़ को, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब एक बहुत एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन सेंसिटाइज कैसे होता है कि जैसे
एक बच्चे ने कुछ बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आ गया टीचर के साथ कि टीचर कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उसको अंदर से गिल्ट था, मैंने टीचर को ऐसा बोल दिया। तो घर पे आने के बाद उसे शेयर किया कि मैंने टीचर को ऐसा बोल दिया, तो उसको सेंसिटाइज कर दिया पेरेंट ने। टीचर नाम कहीं और ज़्यादा सेंसिटाइज, तो अंदर जो गिल्ट था ना और पॉपअप हो गया, ठीक है, तो वो इग्नाइट हो गया। और उसमें क्या हो गया कि उसको ऐसा लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कुछ, उसको पहले से गिल्ट था। गिल्ट आना मतलब ये सॉल्यूशन है, उसको समझ में आ गया कि मैंने गलत किया कुछ। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, आपको टीचर से जाके मिलेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि ऐसी एक केस थी, उसमें क्या किया, टीचर को जाके मिले, उन्होंने घर पे बुलाया, चाय कॉफ़ी वो सब दिया, तो वो टीचर से रैपो बन गया। तो अब ना सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखने लगेगी। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे डिपेंड रहेंगे तो हमको बहुत ब्लैक दिखेगा। सम एज सिंपल एज दैट। ओके, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ स्टडी दिस आल्सो वन इश्यू। किसको इसको चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का? आपके है बच्चे के? हाँ हाँ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल टाइम पे कंप्लीट हो बना था, ये मेरा गोल आज का कंप्लीट नहीं होता बस। अरे आपने बहुत अच्छी बात की है आज। ये मेरा फेवरेट काम था ना बचपन में, बहुत फ्रस्ट्रेट होकर टीवी देखने बैठे थे, अभी नहीं होगा कंप्लीट, देख ले भाई, छोड़ता नहीं हुआ तो कोई नहीं। मैंने लाइफ में एक ही चीज़ बहुत अच्छी की है, बहुत बार टाइम टेबल बनाया। हाँ, अरे वो ड्राइंग के पेजेस में आज से ये करना है, वो चीज़ उसको होती नहीं कभी। वो फेवरेट काम है ना, फेवरेट काम है। मैंने छोड़ दिया उसको, बनाई मैं टाइम टेबल भी बना ले, मैं कोई बोल। हाँ, नहीं उसको बोलो और टाइम टेबल बनाओ। क्या होगा उसको बताता हूँ आपको मैं। अब वो टाइम टेबल बहुत बनाता है ना, उसको ये मत बोलो कि तू तो फॉलो करता ही नहीं है। उसको बोलो कि यार कितने अलग अलग टाइप के टाइम टेबल बनाते हो तुम, वेरी गुड, कैरी ऑन। उसको क्या, नहीं बोला कि नहीं बोला, हाँ, पर मम्मी नहीं होता, अरे मत कर। हाँ, ठीक है, जो जितना बड़ा उतना बस। हाँ। फ्रस्ट्रेट हो गया टीवी देख ले बस। क्या होता है ना, हर एज का एक बहुत इग्नाइटिंग पॉइंट होता है, सडन एक एंथुसियाज्म आता है कभी कभी। देखो कल से जिम जाना है, कितने लोगों को कैंसर मिल गया अभी, है ना। एक इस पे जोक बना हुआ था, यार जिम में मेरी बॉडी ठीक से बन नहीं रही है, ठीक है, मैं कल जाके जिम में देखता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मतलब गया ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट कि जो चीज़ें होती है ना, वो कुछ एज के हिसाब से बहुत, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा फन होता है। चलो टाइम टेबल, एक हुक्की आती है, एक हिकअप आता है, ठीक है, बनाने दो। वो बोले फॉलो नहीं होता है, अरे करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है तो करेगा। फिर एक दिन कैसा आएगा पता है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड बनेगा कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वक्त मैं खेल ही लूँ। चलो शाम को ऐसा टाइम बचे ना, उस वक्त में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब वो बार बार उसको सोचेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को। आपको सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनना है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने नहीं है, कोई एडवाइस देने नहीं है। भले वो बोले कि मैं गलत कर रहा हूँ, आपको उसको बोलना ही नहीं कुछ। हाँ ठीक है, देखो सब करना, पता है तू सही कर लेगा। मैं बोलती हूँ उसको, पर छोड़ दे, नहीं हो रहा है वो सब्जेक्ट ही रख दे और कुछ ले ले, या कुछ नहीं सोच रहे टीवी देख ले, फ्रेश हो जाए। सो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू सबसे बड़ा ये है, ये नहीं है एक्चुअली टाइम टेबल बनाना, ये टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट एंथुसियाज्म और उसके ऊपर फॉलो अप करना। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपने वो सोच लिया है और आप लिंगरिंग करते जाते हो, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो। जो काम आज ही करना था वो कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होता है, बैकलॉग बढ़ता है। ये हर बच्चे के इसमें ज़्यादा है चीज़ इसमें, मतलब हम सब गए उसमें से, हमारे भी कोई घर के काम है। हाँ, तो उसके लिए एक ही करना है चीज़। आप उसके सामने पहले कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देखो, सिर्फ करते जाओ। अब जैसे एक पेरेंट है, उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपना कपबोर्ड वगैरह ठीक रखती नहीं है, टेबल भी ऐसा होता है, कोई टाइम टेबल मिलता नहीं है, टाइम पे एग्जाम के एक दिन पहले बोलते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो सबसे मैंने पहले पूछा कि पेरेंट को पूछा कि आपका कपबोर्ड कैसा है, ऐसा पूछा तो हंसे, मैं आंसर मिल गया। एक काम करिए, आपको कोई नोटिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपका कपबोर्ड उसके सामने लगाने की कोशिश कीजिए, एक सिंक्रोनाइज कीजिए, कुछ बोलो मत डायलॉग, जो आम करूँ छू ये अच्छा, ये चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए, वैसे एडवाइस कभी देना नहीं है। आप सिर्फ एक्शन करो, चीज़ें ठीक से रखो। वो 3 से 4 दिन में एक्टिवेट हो जाएंगे उनके सेंसेस भी,
फिर धीरे धीरे करने लगी, नहीं मेरे को सब अच्छा चीज़ लग रही है, तो वो अगर आके फेंकती भी होगी, फेंकता भी होगा, तो वो नहीं ठीक है, यहाँ से ठीक है, ऐसे करना है। तो ये करते करते लेसन मिलता है, वो फिर अपने टेबल, अपने कबर्ड, आज नहीं तो कल, कभी कभी किसी को 2-3 महीने लगते हैं, फिर ये नहीं, पेशेंस रखना जरूरी है। कभी कभी कोई पेरेंट बोलता है कि नहीं मैं तो 1 महीना सब ठीक रहेगा सर, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, तो उसको 2 महीने लगेंगे, उसको 3 महीने लगेंगे, बट यू डोंट कीप योर थिंग्स इन दैट वे। तो हर चीज़ का मैं तो वहीं पे पहुंचता हूँ कि एग्जाम्पल हमें बनना है। अभी एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग एक्चुअली बेटी को लेके जब स्कूटर पे जाते थे, तो बहुत से बातें होती है ना, ये करना है, वो करना है, तो उसमें बातें हो रही थी कि सुबह एक सेशन लेना है, फिर रविवार को एक सेशन होता है, ये होता है, तो उसको भी वो 3-4 बार मैंने सुना। तो एक बार सेंटेंस आता है कि आप रविवार को भी काम करते हो, आप ये सेशन में जाते हो, वो करते हो। वो है 7-8 साल की, उसको ये उसकी वोकेबलरी कहाँ से आई? जब मैंने कंटिन्यूसली बोला तभी आई ना, अदरवाइज उसको वोकेबलरी का कोई पता ही नहीं था। उसका 1-1.5 महीना क्या हो गया था स्टेटमेंट, आप संडे को भी जाते हो, आप संडे को भी जाते हो, आप संडे को भी टाइम नहीं देते हो, ये हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने वो डायलॉग्स बोला। मैं अगर वो डायलॉग्स बोलता तो वो एग्रीवेट होता भी नहीं। सिंपल चीज़ें हैं, आपको सिर्फ इनपुट देते जाना है, गाइड बनते जाना है, आपको मिरर इमेज मिलेगी, आप जैसे हो वैसे मिलेगी बच्चे। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेबलिंग एक तो करना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनको सिर्फ बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। आप उनको उस वक्त प्रॉब्लम मत बताओ बड़ा कि नहीं ये ऐसा करने से ऐसा होगा। क्या होता है ना, कुछ पेरेंट्स एक्सट्रीम में जाते हैं, देख कर टाइम पे फिर सब्जेक्ट रह जाएंगे, फिर फेल हो जाएगा, फिर देखो आगे नहीं बढ़ेगी, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। सेट ऑफ डायलॉग्स है ना, स्कैन करो, कहीं ना कहीं आसपास मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। सबसे बेस्ट इलाज है अपने ही चीज़ों को स्कैन करो, आपको सब आंसर मिलेंगे। ओके, सो इज नॉट द सेशन कि आपको कोई मैं प्रॉब्लम बताने आया, मैं बताने आ रहा हूँ सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं। तो बी थॉटफुल, बी रिसोर्सफुल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें करना शुरू करो। आज नहीं तो कल वो वहाँ पे रीच आउट करेगा ही, वॉट एवर द इज। ओके, और कोई यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट? मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे इसको पता है मुझे 2 बजे से लेके 3:30 तक तुम्हें देखना है, 3:30 से 5:30 सोना है, 5:30 से 7:30 सोना, खेलने जाना है, वो टाइम परफेक्ट होना है। लेकिन वो चीज़ मेरा ये कहना है कि जो टाइम अपने मोबाइल में देते हो उतनी इम्पोर्टेंस पढ़ाई को भी हो, कोशिश करना है। मैं ऐसा हम लोग ऐसा नहीं होते कंटिन्यूस पढ़ाई को, एटलीस्ट 2 घंटे जो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो मेरा हमेशा उसको यही बोलती कि जो चीज़ आप अपने हिसाब से करो ना, टीवी भी देखना, सोना भी है, खेलने भी जाना, तो वो चीज़ पढ़ाई में भी करो। तो वो कैसे समझाया जाएगा? सी आप जैसे बोलो ना छोड़ दो, हम छोड़ भी इसको। तो मैं मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू ज़्यादा करते, वो हर हस्बैंड का बोलना होता है, क्योंकि मम्मी घर पे होती जैसे ज़्यादा। आप बोलो ना कि छोड़ दो, उसके हिसाब से कर दो, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये टाइम चला जाएगा, निकल जाएगा, तब क्या करोगे? सो सी आई अंडरस्टैंड, ये भी ज़रूरी है टाइम पे सब चीज़ करना। अभी एक सेट ऑफ डायरेक्शन तो हम सबको बताते हैं कि एक टारगेट रखना है कि आपको टीवी जब तभी देखने मिलेगा जब आप पहले होमवर्क कर लोगे या स्टडी कर लोगे। उस वक्त अगर चिल्लाता है तो चिल्लाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनको बोलना पड़ेगा, उनको बोलना नहीं पड़ता है। उनको पता है कि मोबाइल देखना है, अगर मोबाइल ले लिया तो टीवी में वाईफाई इसमें चलाओ, अगर वो नहीं करना है तो सो जाओ, अगर वो नहीं करना तो चलो खेलने चले जाओ, स्केट्स करने। लेकिन वो चीज़ सब करो अपनी मर्जी से, तो पढ़ाई भी अपनी मर्जी से। बच्चों ने कितना सिखा दिया पेरेंट्स को। आपको खाने में भी पता चलता है कि चलो नाश्ता है तो खाना है तो दीपा लेके बैठ जाओ, हर चीज़ आपको पता चलता है। नहीं वो भी आएगा। अभी देखो एक स्पेसिफिक एक बच्चे की बात होगी, ऐसे लाखों है, ठीक है। अभी सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है बेटा आपको? एसएस। और सबसे चैलेंजिंग गुजराती। अरे क्या गुजरात में गुजराती खराब? अभी ये इस साल से आए। नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं भी वैसे ही था, गुजराती मुझे बोलना भी आप देखना देखे होगे मेरा प्रोनाउंसिएशन हो। मैं खुद गुजराती हूँ लेकिन महाराष्ट्र में रहा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा चैलेंज तो है। डोंट वरी, मम्मी की बातों का बुरा नहीं मानना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप चैलेंज लेना है। क्या चैलेंज लोगे? कि मम्मी जो बातें बता रही है ना उसको उल्टा करना है। कैसे कैसे करोगे? खुद किताब लेके बैठ जाओ, भले उसमें 2 घंटे में से आप 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मम्मी ने बोलना चाहिए अरे बेटा आप टीवी देख लें,
मुझे मोबाइल मैं दूंगी, हम लोग इतने मतलब कूल है ना कि मतलब कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ। उसके मांगने से पहले चीज़ में जरूर उसको बुक करता है कि देना चाहिए, लेकिन जो हम भी तो कर सकते हैं ना बच्चों से कि हमको भी करना है। तो मुझे तो आज ये लग रहा है कि कितना अच्छा सेंटेंस है, हम भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कोई एक्सपेक्टेशन हमारे भी है। एक बच्चे कैसे बोलते हैं ना छोटे, वंडरफुल। वो जो बोले ना वो सही है। एक हाँ। तरफ में हम छोड़ भी तो नहीं सकते ना, लड़कों को नहीं, 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 नहीं। नहीं पढ़ने जब नहीं पढ़ते थी उसकी भी एक लिमिट होती अरे है। जैसे मैं बच्चों के साथ हूँ ना, आपके भी साथ हूँ, डोंट वरी, मैं भी खुद एक पेरेंट हूँ, लेकिन क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड भी थोड़ा भी तो रहना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बच्चों को चैलेंज देते ना आज से आज। एक दो कितने बच्चे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 है ना। पेरेंट्स के रिलेटेड जितने सेशन सब पेरेंट्स को देते हैं। देखो, तो क्या है? वन थिंग आई विल से टू यू हमको किड्स, पता है, सर, हमको पता है कि ये इसकी एबिलिटी है, ये 90% लाता है, बिना पढ़े वो 50% लेके आएगा, उसका कोई उसमें एम नहीं है उसमें, तो फिर वो मेहनत क्यों नहीं करना चाहता? टेम्परामेंट और नेचर नाम की भी कोई चीज होती है ना मैडम। अब एक बात बता रहा हूँ, लिमिट तक हम उसको लेट तो कर सकते हैं कि हाँ भाई नहीं पढ़ना है, मत पढ़, लेकिन एक टाइम पे तो हमको देखना हाँ। पड़ेगा कि अब तो पढ़ने देखो आखिरी में क्या होगा, आखिरी में क्या होगा, रिजल्ट्स बता देंगे कि हमको कहाँ जाना है। देखो जैसे मैडम ने कहा था सेल्फ लर्निंग, वैसे ही है। एक समय आप कितना फोर्स करोगे रिजल्ट के लिए, पढ़ाई के लिए, एक समय तक करोगे, बाद में क्या होगा, उसको जितना जाना है। देखो मैं जा चुका हूँ, मेरे को पता है। मेरे अंकल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडी, वो प्यार भी उतने करते थे, लेकिन पढ़ाई करो आए बराबर सबके हाथ में किताबें ऐसे आती थी, मेरे हाथ में भी आती थी, लेकिन मैं वो 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ता था, क्योंकि 90% तो डर रहता था कि काका आ रहे मेरे और मेरे को पढ़ना ही है, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन जब मुझे समझ में आया ना कि नहीं यार ये सब्जेक्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो समझ में आए तो अंदर टैंक निकलना चाहिए। सब लोग बोलते हैं मार्क्स तो होते हैं, वो मार्क्स तो होते हैं, अगर मार्क्स ही नहीं आएंगे तब तो कहीं आगे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। टैंक निकल गया और 50% हाथ में आ गया तो फिर उसका क्या मतलब रहेगा? जिस तरीके से पेरेंट्स के लिए सेशंस होने चाहिए। फुल एंजॉय करने के लिए तो लाइफ एंजॉय। हम जब मुझे पता है मैं 10th में थी, हमारे घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते, कुछ नहीं था। मेरे पापा एकदम फ्रेंड थे। हम जो गर्ल्स की बातें होती हैं जो मम्मी को भी नहीं बता सकते, ऐसी बातें हम अपने पापा से, ऐसा एनवायरनमेंट हमारे घर में था। मैं जब 10th में थी तब तक मीन्स वो पीरियड में हो गए ऐसे, उस टाइम पे मेरे पापा जूस बना के देते थे, मस्त ठंडा जूस था, तेरे को अच्छा लगे, ऐसे एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ। तो फिर हम भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 10th है। बेचारे बच्चे। वो बच्चे बेचारे बच्चे क्यों कह रहा हूँ ना, बताता हूँ मैं आपको। तेरे एग्जाम आ गए तुमने कितना पढ़ा? नहीं बता रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। अभी तक मेरे पापा ने कभी नहीं पूछा था कि आप अच्छा लग रहा है, कितना एक्टिवेट हो गया है सेशन ना। कितना पढ़ा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ऊपर से उस टाइम पे 23% गुजरात बोर्ड का रिजल्ट था, 23% ओनली। तो सामने से आते थे 50% जिनके भी मैथ थे, चलो साइंस में एडमिशन ले लो, एलएमबी मीन्स गवर्नमेंट 50 बड़ी स्कूल, उसमें से लेटर आए थे मेरे 53% रिजल्ट के बाद लेटर आया था कि तुमको इजीली एडमिशन साइंस में मिल रहा है। मैं नहीं लिया, क्यों? मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे नहीं इतना पढ़ा जाएगा। अब देखो नहीं लिया। ये केस स्टडी इतनी वंडरफुल है आपकी, क्यों बता रहा हूँ मैं, ये बहुत जरूरी था। अभी तक तो ये पहले ये इमोशंस कहाँ दबा के रखे थे आप, जो फुट गए अभी, ठीक है। सेकंड, ये आपको रिजल्ट मिल गया कि कैसे होता होगा किड्स का दिमाग जब वो एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर होती है, राइट। उनके पूरे कहने में उन्होंने पूरे खुद के आंसर दे दिए। कोई बता सकता है क्या क्या? और उन्होंने जो चीज़ अभी होनी चाहिए ना, वो सब उन्होंने बता दिया। उनके एक्सप्लेनेशन में ही आंसर है सब। अभी उल्टा नहीं है मैम, उल्टा नहीं है। जिस कैपेसिटी से पढ़ना पड़ता है। नहीं, आई वोंट बिलीव दैट। जिस कैपेसिटी से आपके पेरेंट्स ने पेशेंस रखा, वो चीज़ें एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वो चीज़ें समझी, वही आपको रेप्लिकेट करना है आज के ज़माने में। गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ
डिफरेंस दिखा रहे हैं सर आपको कि वो टाइम 50% भी बहुत मोर देन इनफ होता था अभी अरे तो- 90% भी नो मोर इनफ है ऐसा है 10 साल पहले क्या था ना, वो आज लेजिटिमेटी नहीं है। ये बच्चे जब पेरेंट्स बनेंगे बोल ना, रही हूँ कि वो आपको बोले ना पेरेंट्स में हमेशा अर्ली मॉर्निंग में मेरी मम्मी की बात करते हैं टीचर को पढ़ी भी नहीं है फिर भी उन्हीं भाई बहनों को मनी मनी का भी प्रॉब्लम होना सोशल भी होना पड़ता था फिर भी हम लोग पढ़े थे। तो मैं हमारा डेली जब 9 बजे कॉल करूँ तो ये सबको ये मम्मी सही में ये देखो सबमिट करते हैं जो आपने किया ना वो हम लोग नहीं कर सकते नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को कोई अगर वो बोले कि नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो हम मान सकते हैं या मेरे लिए नहीं कर सकते तो मान सकते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ हम भी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है तो बच्चों को आई विल डिफर हियर अगेन। आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो। एज अ पेरेंट मैं देखूँगा, एज अ पेरेंट आई एम करेक्ट एट योर साइड, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट आई एम नॉट। कैसे? हाँ इसमें आई डोंट नो आप लोगों की बात आप लोगों को मतलब ये बात ठीक लगी या नहीं। मैंने आई बिकेम अ मदर, मैंने पेरेंटिंग में कुछ चीज़ें पढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक चीज़ एक बुक में मैंने पढ़ी थी वो मुझे बहुत बहुत अपने दिमाग में मैंने उसको इम्प्रिंट किया। मेरे पास ही मेरा बेटा बैठा है, आई डोंट नो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी शायद सुनने में, बट उस बुक में ये बात लिखी थी कि बच्चे किड्स आर बॉर्न टू हर्ट पेरेंट्स। ये सत्य है कि बच्चे आपको हमेशा हर्ट करने के लिए ही दुनिया में आते हैं। तो आप ये बात पहले से दिमाग में बैठा लो कि ये आपको एक्सपेक्टेशन तो भूल ही जाओ कि आपको हर्ट करेगा। वन डे आपका बच्चा आपको हर्ट करेगा और उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है कि वो आपको सबसे ज़्यादा तरीके से हर्ट करे। तो मैंने अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो बना रखा है। एक्सपेक्टेशन बहुत दूर की बात, ये नहीं मेरा रिटायरमेंट प्लान है, ये कुछ भी नहीं, इसे जो करना है तू कर भाई, मगर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि ये मुझे खुश करे। वेरी गुड, वेरी वंडरफुली सेड। वर्स्ट केस सिनेरियो तो पहले बना रखा है, तो अब मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ, तो वो जो भी करता है मुझे वो अच्छा लगता है। ओके गुड, एटलीस्ट ये तो क्या टैटो चैन नाम की एक किताब है जापानीज, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई है। जापानीज लोग क्या करते हैं पता है आपको? जापानीज लोग पता है दिन में एवरेज 18 से 20 अर्थक्वेक के झटके आते हैं वहाँ पे। दे आर प्रोन, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं पता है? बच्चे जब 9 महीने 10 महीने के होते हैं ना, पानी मिला देते हैं उसको, तैर वो डूबता है करता है, सिर्फ उसको गाइड करते, देखते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। हाथ से स्विमिंग नहीं सिखाते, जैसे वो हाथ पर उसके नाक में जाकर कूद जाएगा, हाँ देखते हैं कि उसको एकदम एक्सट्रीम तो प्रॉब्लम नहीं जा रही ना, तो थोड़ा ऊपर करेंगे फिर छोड़ देंगे। बच्चा नियर अबाउट 13 से 14 दिन में हाई क्वालिटी की स्विमिंग सीख जाता है, क्योंकि वहाँ पे सुनामी आता है। सबसे पहले जान बचाना जरूरी है। तो वर्स्ट केस के लिए पहले तैयार हो जाओ। राइटली सेड, ये मैंने भी पढ़ा था। उसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि आपकी बातें गलत नहीं हैं, लेकिन एक वर्ड जो आपने डाला ना, आपने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज पेनफुल, है ना। घर पे आप जा रहे हो थके हारे और आपको चाहिए कुछ खाना या चाय, आपको लगेगा कोई तो ऐसा होगा जो है, ठीक है, देखो, है ना। एक्सपेक्टेशन रखा ना आपने, पता है मुझे करना है। एक्सपेक्टेशन रखा ना, एक्सपेक्टेशन रखा ना। नहीं नहीं, कभी फीलिंग तो आती है ना ऐसा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ही है ना। आपके घर पे जाते हैं ना तो वो तैयारी रहता है, मम्मी भूख लगी है, चल बेटा पहले मैं दे तो आपने क्या करना चाहिए? अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे भी कुकिंग का शौक है सब है। मैं क्या करता हूँ, वर्स्ट केस पहले मैम, जैसे मैम ने कहा, मैं सोच लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जैसे ट्रेन में हम लोग सफ़र करने जाते हैं, कुछ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी, प्लेन निकल जाएगा, जिंदगी तो नहीं जाएगी ना। एक्सट्रीम स्टेज जब आप सोचते हो तो आपके सॉल्यूशन जल्दी जल्दी मिलते हैं और आपको हर्ट नहीं होता। वंडरफुली सेड। भले वो बच्चा हर्ट नहीं करेगा, लेकिन शी इज़ प्रिपेयर्ड। हम लोग प्रिपेयर कर रहते हैं ना, देखो ये बच्चे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बच्चे है ना, हम लोग उनको बच्चे क्यों बोलते हैं? हम लोग क्या क्या करने की कोशिश करें पता है? सब पेरेंट्स, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा करते हैं और बड़ों को बहुत छोटा रख देते हैं। अब ये कैसे? एक डायलॉग हमेशा मैंने देखा है, कोई बच्चे हैं और कुछ करने जा रहे हैं ना, तो भी छोटा है मत कर। और वही बच्चे को कुछ दूसरी चीज़ बताने जा रहे हैं, तू बड़ा हो गया, देखो समझ नहीं आ रहा है। तो एक बच्चा लिटरली आके मेरे को बोलता है, 7-8 साल का बच्चा, पहले सर मेरे को ये बताओ मैं बड़ा हूँ या छोटा? बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पापा बोलते बहुत से तू बड़ा हो गया, ये देखो आना चाहिए। मम्मी बोलती तू अभी छोटा है, वो मत कर। मैं कोशिश, मतलब वो ट्रेन लेके जा रहा है बेचारा, कब
ग्लास कोशिश कर रहा है कि मैं दूंगा, लेकिन हमारा क्या कांच के ग्लास है, फूट जाएंगे, कप है, नया सेट है, ये रहता है। हम लोग देखना देखना गिरे नहीं, और गिरेगा ही, आपने क्या डायरेक्शन दिया है, इसलिए बच्चे सीखते नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि गुरुकुल पद्धति और जो मोंटेसरी वो लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हर चीज़, आपके बटन कैसे लगाने हैं, आपका शर्टिंग कैसा करना है, पैंट के हुक कैसे लगाने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, ब्रश कैसे करना है, सब चीज़ सिखाते पहले से। क्यों? गुरुकुल में स्टार्टिंग से क्या होता है, हर चीज़ आपको ही करनी होती है, नो मम्मी नो पापा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, बहुत सारे हम लोग चीज़ें रखते हैं, सोल्यूशन ऐसे आना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल। आपने एक वर्ड यूज़ किया, हमारे समय ये नहीं था, वो नहीं था, नहीं था तो नहीं था। दे आर गेटिंग दैट, इट इज देयर लक, देयर डेस्टिनी। हम लोग कभी प्लेन में नहीं, बचपन में प्लेन में नहीं होते। मेरी बच्ची प्लेन में उड़ी है बचपन में, 1 साल की थी जब उड़ी है। मतलब एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि उनका डेस्टिनी है। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर ऑसम। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ क्या, पैम्परिंग नहीं करना है। यू नीड टू बी गाइड, यू नीड टू कोच। अब कोच जैसे आपने देखा है, प्लेयर्स के कोच जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते कि, वो सिर्फ ये बोलते कि ये शॉट तू अच्छा कर सकता था अगर तू 19 डिग्री का एंगल या 20 डिग्री का एंगल या ये सोचता वो सोचता। लेकिन कोच नहीं उतरता है ना, प्लेयर ही उतरता है। वो 0 पे भी आउट हो सकता है, वो सेंचुरी भी लगा सकता है उस दिन, जैसा उसका माइंडसेट। बट कोच ये कभी नहीं बोलेगा तू अभी खत्म हो गया। हाँ, ये बोलेगा तेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो सोच। तेरे अंदर का प्लेयर खत्म हो गया, वो कोच नहीं है, दैट पर्सन इज डीमोटिवेटर। तो आपको हमेशा एक बात सोच के रखनी है। आपको भी लगता है कि नहीं कोई नहीं है, मेरे को ही खाना बनाना, हाँ बनाना पड़ेगा। एंजॉय करो, गाना चालू करो, खाना बनाओ, खुद के लिए चाय बनाओ, एंजॉय कर करके खुद को पैम्पर करो। पता ही है कि हमें ही करना। आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जिस दिन एक्सपेक्टेशन छोड़ोगे ना, उस दिन से आपको सब ग्रीनरी दिखने लगेगी। ये कभी भी ध्यान में रखना, माइंडसेट इज एवरीथिंग। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपका मूड जब भी अच्छा होता है ना, सब चीज़ें अच्छी हो रही है आपकी, सुबह से लेकर शाम तक भी, आप ऑफिस में हो या जॉब में हो, जैसे मैंने कहा कि सब चीज़ें अच्छी हो रही है, तो आपके डायलॉग कैसे रहेंगे पता है? हाँ, क्या ज़िंदगी है, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे अच्छे हैं। बारिश भी आती रहोगी तो आपको लगेगा क्या ग्रीनरी है। आपका पैर कीचड़ में भी पड़ता है ना, आने की कोई बात नहीं, धो लेंगे, पानी से है ना। फ्रेंड्स अच्छे हैं, जस्ट आपके एक दिन में ना चेंज होने दो। कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है आपकी, सब उल्टा हो रहा है, आपको वही चिड़चिड़ क्या बोलेगी, सब बेकार है, कोई फ्रेंड टाइम पे काम नहीं आता, आपके डायलॉग चेंज होते हैं। देखो बारिश में, अरे कितना बारिश, कितना किचकिच करेगा, पैर जब कीचड़ में पड़ेगा तो बोलोगे यार चप्पल गंदी होगी, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा नहीं है। ये हर किसी की लाइफ में होता है। आपको सिर्फ ढूंढना है किस समय मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है, अफर्मेशन डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ, पॉजिटिव लैंग्वेज मेंटेन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। चैलेंजेस तो सब में रहेगी, और चैलेंजेस जब आते हैं ना तो सही समय में तो सब लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट समय आता है, उस समय अगर आपने मैनेज करके दिखा दिया, देन यू आर द गुड पर्सनालिटी। मतलब आपकी पर्सनालिटी सॉलिड है इन जनरल लैंग्वेज। तो कभी भी ध्यान में रखो, बच्चे मन के सच्चे, जो गाना निकला था ना, सही बात है। हम लोग उनको बच्चे जैसे ही करो, हाँ उनका गाइड बनो, उनको मॉनिटर करो, लेकिन पैम्पर मत करो। इफ़ दैट पर्सन इज गोइंग फॉर स्पोर्ट्स में एंजॉय करने दो। पता है आपको, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है नागपुर में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, साइड बाय साइड आप 11-12 कर सकते हो। मतलब क्या है, माइंडसेट आपका स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स करो। अभी एक लड़की कोई जीती है, कोई मेडल, गोल्ड मेडल, उसका बताया इंटरव्यू, उसके पापा ने सब कुछ दाव पे लगा दिया, मतलब पैसा ये सब कुछ, और वो जीत के आई। वो बोली कि मेरे पापा नहीं होते तो मैं क्या, मतलब कुछ नहीं कर पाती। और फादर सेड कि मेरे लिए इतना ही था कि इसका इस चीज़ में ये बहुत अच्छी है ना, इसी को हमको एक्सेल करना है। मैंने इसको बोला कोई तेरे को स्टडी वडी करने जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, किड्स स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन आप जिस चीज़ में एक्सेल करते हो ना, बी इट स्पीच, बी इट राइटिंग, बी इट ऑब्जर्वेशन, बी इट साइंस, बी इट एक्सपेरिमेंट्स, मैथ्स, उसमें एक्सेल करो, उस स्किल को बढ़ाओ जिसमें आप अच्छे हो। डेफिनेटली यू विल कवर अप ऑल द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होना बाकी है आसपास। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट में एक्सेल होना जरूरी है। कोई एक टीचर भी सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, हर एक टीचर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि हम लोग हमारे बचपन में भी 8-8, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ते थे। वी आर ग्रेट, लिटरली आई से ग्रेट, अच्छे इतने अच्छे सब्जेक्ट पढ़े।
नॉलेज मिला, टीचर्स ने हेल्प किया, हर टीचर ने, लेकिन जिस चीज़ में हम लोग एक्सेल करना चाहते हैं, मतलब एबिलिटीज़ है, उसको और थोड़ा सा ब्लॉसमिंग करो। डेफिनेटली जो चीज़ नहीं है ना आपके आसपास, जो मैथमेटिक्स किसी का अच्छा नहीं, किसी का एसएस नहीं है, उसको एज अ फ्रेंड साथ में आ रहे ना, होते ना, आप एक ग्रुप में जाते हो फिल्म देखने के लिए, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं जिसके पास में आप बैठते हो, नहीं तेरे पास में बैठना है, कुछ फ्रेंड होते नहीं तू उधर बैठ, तो लेकिन ग्रुप पे जाते हो ना, ये सब ग्रुप ही है सब्जेक्ट्स। बेस्ट फ्रेंड मैथमेटिक्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, एसएस हो सकता है, बाकी सब फ्रेंड भी हो सकते हैं, राइट? ये माइंड से जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बात कर लिया इंटरनेट प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। सबसे पहले अपने गर्ल या बॉय कैंडिडेट उनसे बातचीत करना शुरू करो इस इश्यू पे कि क्या अच्छा हो सकता है इंटरनेट पे, क्या अच्छा नहीं हो सकता है, ये चीज़ क्या है। ट्राई टू टॉक टू देम। एक वर्कशॉप लो, जैसे सत्यमेव जयते में आमिर खान ने किया था, जैसे मैं काफ़ी सारे स्कूल में गुड टच बैड टच कर चुका हूँ, इवन टीन्स एंड प्यूबर्टी में बहुत सारा मैंने बता दिया है। उस सेशन के बाद बहुत सारे टीन्स आके बोलते हैं कि ये सर ये चीज़ें हमको हर हफ्ते में एक बार होनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें ना मतलब किड्स आर कंफ्यूज, और जैसे उनको पता चलता है ना, दे आर वेरी सेफ इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे बायोलॉजी में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताते हैं, सब बताते हैं, तो टीचर्स आर वेरी वेरी गुड नाउ डेज, दे आर हेल्पिंग। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ओपन अप नहीं होते, हर बच्चा सभी का नहीं होता है, कोई ओपन अप होता है, कोई नहीं होता है। तो फाइंड करो हु आर दोस किड्स, कौन से बच्चे ऐसे जो सहम जाते हैं या चांद बैठते हैं या बहुत ज़रा उसमें सहमे हुए हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करो, फ्रेंड बनना शुरू करो। टेल देम व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, डेफिनेटली दे विल ओपन अप। तो इंटरनेट सेफ का एक ही चीज़ है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, उनके साथ खेलो, बोर्ड गेम है, चेस है। मत एक्सक्यूज़ रखो मेरा बहुत काम है, अभी बहुत कुछ बाकी है, खाना बाकी है, अरे खाना होता रहेगा, वो नहीं है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा बात में रखनी पड़ेगी। अगर उस वक्त बच्चा आपका रेडी है आपके सामने 5-10 मिनट बैठने के लिए, बी विद दैट किड। क्योंकि फिर कैसा है ना, एक बार 10-12 होने के बाद जब बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो ये डायलॉग मत बोलो अब तो तुम उड़ गए, ऐसे बहुत से पेरेंट बोलते हैं, अब तो तुम हमारे पास आने वाले नहीं हो। जो चीज़ है नहीं वो लाने की कोशिश क्यों करते हो? सिंपल सी बात है, बोलो हाँ एक्सेल करो तो लाइफ में, तुम जहाँ भी रहोगे आई विल बी विथ यू, वी आर विथ यू। तो देखो अभी भी आजकल बहुत से किड्स जो पढ़ने भी जाते हैं ना, रोज़ कॉल करते हैं। अभी जैसे मेरे एक सर्कल में काफ़ी सारे हैं, रोज़ आपको 1 घंटा बात करते हैं पेरेंट्स से। ऐसा नहीं कि आज किया आज गए, 3-3, 4-4 साल से गए हुए, रोज़ रात को बात करते हैं। नहीं आज समझ में आ रहा है आप कितने क्या क्या बोलते थे पेरेंट्स, खुद का काम खुद करना पड़ता है, आसान बात नहीं है। आज यूके कनाडा जो गए ना, दे आर नॉट हैविंग इजी लाइफ, बट येस दे आर लर्निंग। हर कोई सीखता है, यहाँ पे रहो या बाहर रहो। सो बी वेरी वेरी न्यूट्रल, डोंट सेंसिटाइज। बहुत बड़ा इशू मत बनाओ कोई चीज़ को, नॉर्मल रखो, क्योंकि इशू बनाओगे ना तो पहले वो पैनिक हो जाता है बच्चा, और वो कंफ्यूज होता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं, एक्सट्रीम केसेस तक पहुँचने मत दो, टाइम पे काउंसलिंग करवाओ, बीट एनीवेयर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, काउंसलिंग करना गलत बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक साइनस, फीवर, हेडेक एंड ऑल दैट। क्योंकि जब बड़ा होके वो जब बड़ा प्रॉब्लम अगर आया, वो अगर आपको नहीं चाहिए, तो आज छोटे छोटे जो चीज़ें कन्फ्यूजन है कुछ है, वो ऑफिस से सॉल्व करो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर स्कूल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन पुट मैसेज। आपको चैलेंजेस कुछ ना कुछ उसमें आते हैं तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप लोग कोई इसमें हो तो SMS निखिल लिखा हुआ है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल ऐसा करके एक टाइप, बहुत अच्छा छोटा मेरा फोटो भी है वहाँ पे तो वो आपको दिखेगा। यू कैन गेट कनेक्टेड, आपको बहुत सारे रील्स दिखेंगे उसके ऊपर, हर रिलेशनशिप पे रील्स है, सब है। ठीक है, मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करता हूँ, बहुत जो भी एक्सपीरियंस लेता हूँ। एंड आई एम हैप्पी कि आप आज यहाँ पे इतना समय दिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। यू आर वंडरफुल पेरेंट्स। हाँ यस सर, हाँ यस, वेरी गुड, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मतलब प्रेयर थी ना अपनी गुड्डी फिल्म में, बहुत पुरानी फिल्म है, औरों की जय के पहले खुद की जय करो, है ना। ऑक्सीजन खुद लगाओ फिर लोगों को बचाओ। आपकी भावना तो अच्छी है सबको हेल्प करना, लेकिन खुद को ऑक्सीजन लगाओगे जब इमरजेंसी में, तो दूसरों को कैसे हेल्प करोगे? सो यू हैव टू हेल्प फर्स्ट। डोंट कंपेयर योर किड्स विद अदर्स। बाजू में क्या चल रहा है, वो कितने मार्क्स आए हैं, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। इवन टीन्स, आई एम सेइंग टू यू, आपके जो भी फ्रेंड्स है वो सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, कुछ ये नहीं है। एक डायलॉग अगर बोल दिया तो वो किड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं आजकल। मतलब कुछ चीज़ें, मतलब एक लड़की को बोला गया, एक केस आई थी ऐसी कि मुझे से फोमो कहा गया था,
जस्ट लाइक दैट। उसको उससे पता लगा, हाँ तेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, हो गया 10 बार दिन में कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये देखेगी वो देखेगी, तो इतना ही हो गया कि उसने 10 दिन स्कूल जाना बंद कर दिया, इतना मन पे ले लिया। लोगों की बात का मन पे मत लगाओ, दे आर जस्ट टॉकिंग इन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। आपके रियल फ्रेंड है जो आपके साथ खेलते हैं, आपके टाइम बिताते हैं फिजिकली, वर्चुअली नहीं, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आपके पेरेंट्स को फ्रेंड बनाओ, पेरेंट्स बच्चों को फ्रेंड बनाओ, ठीक है, दे आर द बेस्ट रिसोर्स एंड द पीपल अराउंड। इतना ही लास्ट में कहूँगा कि वी हैव गॉट बर्थ बाय सर्टन विजन एंड गोल। उसके लिए हमें उनका गाइड बनना है, न कि उनको ये बताना है कि इतना बोल के थक गया, कुछ करते नहीं। कोई लेवलिंग नहीं है, नो नेगेटिव लैंग्वेज, ओनली पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव लैंग्वेज। ओके, और कोई क्वेश्चन, डाउट? 2-3 लोगों का फीडबैक चाहिए, सिर्फ एक वीडियो फीडबैक। सो दोज हु आर रेडी विलिंगली वो आगे आ जाइए। आप लोगे? I would like to thank the school and Nikhil sir for this wonderful session. Actually, in our day-to-day life, we are not very consciously thinking about how we are dealing with our kids and their emotions. This is something जो बहुत ही ignored part होता है। आप emotions के level तक तो पहुँच ही नहीं पाते। उनका खाना, सोना या सिर्फ किताबें या पढ़ाई या मार्क्स के बड़े मतलब पॉइंट्स पर ही हम अटक जाते हैं। सर ने जो चीज़ें आज इमोशनल लेवल पे बताई, वो शायद उस पर सोच के ही हम और उस डायरेक्शन में कुछ कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट गाइडेंस दैट वी शुड थिंक ऑन दीज लेवल्स। थैंक यू सर। एवरीवन, मुझे अच्छा लगा आपका ये सेमिनार देख के, और मैं इम्प्रूव करूँगी कि मेरा बच्चा भी आपका जो सिखाया हुआ है वो करे। 2-3 चीज़ें अच्छी लगी, जिसमें से एक था जो खाने की बात थी कि नाइट टाइम में आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि कैलोरीज की बात है, आई एम डॉक्टर सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और इससे वो जो हाइपर एक्टिविटी वो कम हो जाती है। दैट वाज गुड वन। पेरेंटिंग एक्चुअली सॉफ्ट हो ही चुका है, जैसे हमारे पेरेंट्स से वैसे हम नहीं है, ये तो डेफिनेट है। ब्रांचेस भी बहुत सारी हो गई है, ऐसे भी नहीं है सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, ये भी नहीं, बहुत सारी जगह पे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज है। तो ये भी एक सोचने जैसी बात है कि सिर्फ मार्क्स नहीं है, लेकिन ऐसे सेशन सिर्फ पेरेंट्स के लिए हो, इससे अच्छा हो कि बच्चों के लिए भी थोड़ा सेशन होना चाहिए, जिससे उनको भी पता चले कि उनका टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम क्या है, सेल्फ लर्निंग का उनका टाइम क्या है। सब कुछ पेरेंट्स को बताया जाता है कि एक्सपेक्टेशन कम होता है। बच्चों को भी ये चीजें बतानी चाहिए कि अपने आप से खुद एक्सपेक्ट करना सीखो कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी पेरेंटिंग सॉफ्ट हो ही चुका है, जैसे टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट टच वगैरह, सॉफ्ट कॉपी। तो बच्चों को ये सॉफ्ट बना के हम उनको एक्चुअली डिफिकल्टी में डाल रहे हैं, उनको हार्ड बनाना पड़ेगा, जैसे गुरुकुल में बना रहे हैं। खुद करो, खुद सीखो। अगर वो इतने होशियार है कि सब कुछ डिपेंडेंसी पे डाल रहे, पेरेंट्स पे डाल रहे, मुझे ये चाहिए मुझे, तो उनको ये भी सीखना पड़ेगा कि बाद में ये नहीं रहने वाले, हमें खुद करना है, जैसे ये कर रहे। अगर वो कॉपी कर रहे तो अच्छा क्यों नहीं कॉपी कर रहे? सिर्फ स्क्रीन टाइम क्यों कॉपी कर रहे? सिर्फ स्क्रीन टाइम क्यों? बाकी का भी कॉपी करो। कई पेरेंट्स है जो इन्वॉल्व नहीं है इतने सारे मोबाइल में, टीवी में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बच्चे वो नहीं देख रहे। मम्मी खाना बना रही है, पूरा घर संभाले, ये नहीं देख रहे। मुझे खेलने जाना है, मतलब मुझे जाना है, तो उसको ये थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, एक काम करो, थोड़ा हेल्प करवा दो। अगर मम्मी कपबोर्ड ठीक करे तो वो करेंगे, लेकिन मम्मी रोज खाना बनाती है। आज के 8 के 9 की बेटियां या बेटे कोई भी हो, लेकिन उनको चाय बनानी नहीं आती। वाई दे आर नॉट लर्निंग? यहाँ पे तो एग्जाम्पल है, वो नहीं लर्न कर, मतलब कुछ गड़बड़ वहां पे भी है। पेरेंट्स तो काफी सॉफ्ट हो चुके हैं बिकॉज दे आर हियर टू अटेंड द सेमिनार। प्लस अभी वो मारने वाला सिस्टम वो तो कब का चला गया, वो कब का चला गया, घर के बाहर चला जा नहीं, क्योंकि वो तो सेंसिटिव है। सेम पेरेंट्स भी इतने ही सेंसिटिव, इमोशनल है, सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर्ट सिर्फ बच्चा करता है ऐसा नहीं, हर्ट जिससे एक्सपेक्टेशन करो वो करता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर्ट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को भी ये सेमिनार, उनको गोल मार्क्स का नहीं देना, गोल इम्प्रूवमेंट का देना, और जो कॉपी करना है वो अच्छा कॉपी करना। सिर्फ एक एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा। एक बहुत ड्रिंकर था,
बहुत पिया हुआ इंसान था, उसके 2 बेटे थे, एक ऐसा ही बना दारूडिया, दूसरे ने IAS किया, दोनों का आंसर सेम था जब इंटरव्यू लिया गया कि आपने ये कैरियर क्यों चूज किया। पहले ने बोला मैंने अपने बाप को देखा, दूसरे ने भी वही बोला, सिर्फ तरीका अलग था सोचने का, क्योंकि उसने सोचा मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए तो वो IAS बना, दूसरे ने बोला मैंने तो यही देखा। तो माँ बाप तो जो करना चाहते हैं वो बेस्ट ही कर रहे हैं, एक्सपेंस भी बेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी बेस्ट दे रहे हैं, ऐप भी सीख रहे हैं उनके लिए, नया नया कुछ बहुत कुछ सीख रहे हैं कि नहीं इसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन क्या वो चीज रिसीवेबल है? क्योंकि उनका इनबॉक्स किस चीजों से भरा है नहीं पता, पीयर प्रेशर ज्यादा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उसने किया, उसकी मम्मी ने मोबाइल दिया, स्कूटी दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी इम्प्रूवमेंट उनके अंदर हो, क्योंकि उनके ऊपर टीचर्स का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहता है। तो अगर ये बातें, ये सेशन उनके लिए भी हो कि बेटा आप क्या सोचोगे जब आप बड़े हो जाओगे, तब आपके जैसे हमें सिखाया जाता है कि आपके पेरेंट्स ने कैसे 3 बच्चों, तो उनको भी ये विजन देना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लाइक दैट। तो देयर मस्ट बी सम चेंजेस इन सेशन आल्सो कि भाई उनके लिए भी है। थैंक यू।